Hey you guys, how are you all? I hope you all are doing well and I am doing well too. So this is Khushi Rajput and I know what time say I was not posting anything on my YouTube channel, but here I am with another new video of mine, of course. So मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है पूरी एंड आई हैव स्टार्टेड फ्लाइंग और ये मेरा सेकेंड लेओवर है. राइट नाउ आई एम इन त्रिजुपल्ली, तमिलनाडु. मेरे को भी नहीं पता था इस जगह के बारे में, मे बी आपको भी ना ही पता हो और फ़र्क भी नहीं पड़ता यार, मैं कहीं भी हूँ. बट द इंटेंशन इज़ देयर वर फ्यू क्वेश्चंस आस्क्ड टू मी दैट हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल विच इज़ कैबिन क्रू. सो आई एम वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइंस. मेंशन कर सकती हूँ ना ये. ओके, सो आई एम वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइंस. वैसे तो सारे ही एयरलाइंस का फॉर्मेट सेम होता है. यू जस्ट नीड टू डिसाइड एट विच एयरलाइन यू वांट टू ज्वाइन. जैसे इंडिया में यू कैन ज्वाइन विस्तारा, एयर इंडिया, गो एयर तो लाइक वो तो ऑलमोस्ट गई, अकासा एयरलाइंस भी गई, इंडिगो है और एयर एशिया वो भी है ना. हाँ, एयर एशिया भी है ना, कर सकते हो बट इंटरनेशनल है वो डोमेस्टिक. हाँ वो डोमेस्टिक एयरलाइन नहीं है बट आप कर सकते हो, इंडिया से बहुत हायरिंग होती है उसकी. तो सिंपली आप उसके करियर पोर्टल पे जाओ, बस गूगल पे जाओ, गूगल पे एयरलाइन का नाम डालो और करियर पोर्टल डालो. वहाँ पे आप करियर पोर्टल का ऑप्शन देखोगे, उसके ऊपर क्लिक करो. मे बी मैं स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूँ यहाँ पे सो डैट इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और वहाँ पे जाने के बाद प्रॉपर लिस्ट होगी कि कौन कौन से जॉब रोल्स हों, या फिर सर्च बार होगा जॉब रोल्स का. वहाँ पे आप डालो कैबिन क्रू, ठीक है, टाइप कैबिन क्रू और बहुत सारे लोकेशंस आ जाएंगे. तो आपको कौन सी जगह से इंटरव्यू देना है. जैसे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था दिल्ली से और मैं हूँ प्रयागराज से, तो आई थिंक आइडियली मुझे लखनऊ से देना था, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो मैंने दिल्ली से दिया. और उसका मैं एडवांटेज भी बताऊंगी और डिसएडवांटेज भी बताऊंगी कि मैंने क्यों दिल्ली से दिया और क्यों दिल्ली से नहीं देना चाहिए, ठीक है. तो आप अपना लोकेशन वहाँ से सिलेक्ट करोगे और आपको बहुत सारी डेट्स आ जाएंगी. ऑलमोस्ट हर एयरलाइन आजकल हायरिंग कर ही रही है हर मंथ. जैसे इंडिगो इज़ ए एयरलाइन विच इज़ ग्रोइंग वेरी फ्रिक्वेंटली बेसिस पे वो हायरिंग करते रहते हैं, ठीक है. तो हर मंथ ऑलमोस्ट हायरिंग होती है हर जगह पे. आई थिंक महीने में 2 बार 3 बार इंटरव्यूज़ हो रहे हैं. तो आप लोकेशन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद डेट्स आएंगी, विच एवर डेट इज़ सूटेबल फॉर यू और यू थिंक यू आर अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. सेलेक्ट दैट डेट. वो होटल डिटेल्स डाल देंगी कि कौन से होटल में, कहाँ पे, कितने बजे पर इंटरव्यू होगा. जस्ट बी देयर और अपना डिटेल्स फिल करोगे. अब डिटेल्स में वही चीज़ें होंगी, आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफ़िकेशंस आपकी कितनी भी हो, नो मैटर हाउ हार्ड यू हैव स्टडीड होल ऑफ योर लाइफ, डजेंट मैटर. क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट होती है +2, मतलब आप सिर्फ 12th क्लास तक भी पढ़े हैं तो इट विल बी वैलिड. यू विल बी वैलिड फॉर दिस जॉब रोल. वो चीज़ें मेंशन करोगे और एक अच्छा सा रिज्यूमे या सीवी प्रिपेयर कर लेना. एंड प्लीज़ ये मत पूछना कि सीवी क्या होता है, क्योंकि उतना डिटेल तो मैं बना नहीं सकती, आई एम सॉरी, ठीक है. तो सीवी बना लेना और अगर नहीं आता है तो किसी कैफ़े पे चले जाना, वहाँ से एक अच्छा सा सीवी बनवा लेना. एंड ध्यान रखना कि वॉट एवर यू आर मैंशनिंग इन योर सीवी यू शुड be able to speak on that topic और on that thing, क्योंकि आपके CV से ही इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे अगर मुझे बुक्स रीड करना नहीं पसंद और मैंने फिर भी हॉबीज़ में बुक रीडिंग डाल दिया और इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछ लिया कि आप बताओ कौन सी आपने बुक पढ़ी है, आई विल बी ब्लैंक, क्योंकि मैंने तो कभी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा, बुक्स तो क्या ही मैं पढ़ूंगी, तो मैं नहीं बता पाऊंगी. तो वो जस्टिस ही नहीं मैं कर पाऊंगी उस चीज़ को कि हाउ इट्स माई हॉबी, ठीक है. तो आप ऐसी कोई चीज़ मत मेंशन करो अपने सीवी में जिससे आप खुद ही फुद्दू दिखो या यू विल लुक स्टूपिड. तो जैसे मुझे पेंटिंग पसंद है और मैंने बहुत सारे, मेरे को अवार्ड्स भी मिले हैं उसके लिए, तो मैंने वो चीज़ मेंशन की, ठीक है. मैं डांसिंग कर लेती हूँ ठीक ठाक, ठीक है, तो मैंने वो चीज़ मेंशन की. तो इफ़ दे विल आस्क कि आप डांस करके दिखाओ,
तो एटलीस्ट आई कैन स्टैंड एंड डू सम मूव, राइट। जैसे एक लड़की थी मेरे इंटरव्यू के टाइम पे, उसने योगा मेंशन किया और उनसे जब कुछ योगा पोजेज और योगा के बारे में पूछा तो शी वॉजंट एबल टू आंसर। तो वहीं पर एक बिग नो हो जाता है इंटरव्यू की साइड से। तो ऐसा कुछ भी मेंशन मत करना, ठीक है। आई थिंक बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात कर ली। तो CV अपडेट कर देना। CV अपडेट करने के बाद सबमिट कर देना। वो सब हो गया। अपना हाइट और वेट भी चेक कर लेना कि आप BMI रेंज में फ़िट होते हो कि नहीं, क्योंकि यार देयर इज़ नो पॉइंट इफ़ यू आर 70 kgs और आप वहाँ जाओ, ठीक है। नथिंग टू डिमीन एनीवन, किसी को मैं नीचा दिखाना नहीं चाहती, लेकिन वो उनका बेसिक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का कि यू शुड बी इन द BMI रेंज। और अगर आप नहीं होते हो, मे बी फर्स्ट राउंड आप क्लियर कर लो, बट जो सेकेंड राउंड होता है विच इज़ BMI राउंड, वो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर देंगे आपकी हाइट या फिर वेट को लेके। एंड फॉर मी इट्स काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो मैं तो ऐसी जगह पे जाऊँगी ही नहीं ना जिसकी क्राइटेरिया में मैं फिट ही ना हो। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप BMI में नहीं हो, देर इज़ नो पॉइंट टू गो देयर। आप वेट लूज़ करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, देन विजिट दैट प्लेस फॉर द इंटरव्यू। फिर BMI रेंज वगैरह होगी और फिर इंटरव्यू के जो नॉर्म्स होते हैं वो होंगे। मीन्स आपको क्या पहनना है, आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें। मतलब मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी देखी हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स पे ध्यान नहीं दे के जाती हैं। लाइक अपना अटायर जो होता है, फॉर्मल अटायर में हमें जाना होता है, वो कैजुअल्स पहन के आ जाती है और वो सेलेक्ट भी हो जाती है। बट देर इज़ देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप उस केस में भी सिलेक्ट हो ही जाओ, क्योंकि फिर वही है ना कि ऑड वन आउट क्यों होना है। अगर मेरी नज़र में कोई लड़की प्रॉपर मतलब अटायर में नहीं आई, वो सेलेक्ट हो रही है, तो मैं उसको रिस्पेक्टफुल नज़रों से नहीं देखूंगी, क्योंकि यार मैंने सुबह 1 घंटे 2 घंटे अपने ग्रूमिंग को टाइम दिया और वो नहीं होके भी सिलेक्ट हो गई। मे बी इट वुड बी अप्रिशिएटिंग थिंग फॉर हर, बट मेरे लिए नहीं होगी, क्योंकि मैंने मेहनत करी है इस चीज़ के ऊपर, उसने नहीं की। तो वो बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता है, 100 में से कोई एक एक्सेप्शनली ऐसा इंसान होगा। तो वाई टू बी दैट एक्सेप्शनल पर्सन। तो आप अपने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से मेंटेन, योर हेयर शुड बी टाइड अप, अच्छा सा नीट स्लीक बन करके जाओ, अच्छे से सुंदर सा मेकअप करके जाओ, वैक्सिंग वगैरह अच्छे से करा लेना, नेल पेंट अच्छे से अप्लाई करना, स्कर्ट उसके अंदर मेंशन्ड है स्कर्ट पहन के जाना, स्कर्ट की लेंथ नी तक होनी चाहिए, वो सब कुछ मेंशन्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही रेडी शेडी होके जाना, ठीक है। तो इट विल बी अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन द इंटरव्यू कि आप वेल ग्रूम्ड हो। वो चीज़ हो गई बस। फिर उसके बाद आप सबमिट कर देते हो, विद इन 24 आवर्स आपको एक मेल आ जाएगा और मेल पे एक रेफरेंस नंबर आएगा। तो जब आप इंटरव्यू डेट पर वेन्यू पे जाते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जो HR डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं वो आपसे वो रेफरेंस वाला नंबर मांगेंगे, वो आपको बताना होता है। तो दिस इज़ वाई आपको ऑनलाइन करियर पोर्टल्स पे अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सुबह सुबह इंटरव्यू वेन्यू पे ही आके उनको पता चलता है कि अप्लाई करना था, वो तब भी कर देते हैं और तब भी रेफरेंस नंबर आ जाता है। बट वाई टू टेक रिस्क, राइट। तो आप पहले से ही अप्लाई करके सब कुछ प्रिपेयर करके रखो, सो डैट उस दिन आप जाओ तो आपको कोई भी डिले ना हो या कोई दिक्कत ना हो, राइट। वो चीज़ हो गई। बस यही था कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। और जो लोग भी सोच रहे हैं कि उनको देना चाहिए और जो लोग डाउट में हैं कि उनको देना चाहिए या नहीं, आई जस्ट से कि फॉर अ जस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस फॉर अ चेंज। आप जाओ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही गई थी, मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर प्लान नहीं था, क्योंकि आई वॉज वर्किंग ऑलरेडी इन जेनपैक्ट, आई वॉज हैप्पी बीइंग देयर, बट स्टिल आई वेंट देयर एंड आई समहाउ गॉट सेलेक्टेड। तो मेरा सब कुछ ही मतलब यहाँ से जेनपैक्ट से पूरा प्लान चेंज होके यहाँ पे आ गया था, कैबिन क्रू वाली साइड पे। तो समटाइम्स यू डोंट प्लान थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, बट यू टेंड टू डू सो, क्योंकि आप इंजॉय करने लगते हो टाइम बीइंग, मतलब टाइम के साथ आप
फिर भी इंजॉय करने लगोगे उस जॉब रोल को। तो मे बी कुछ लोग डाउट में होते हैं, तो जस्ट डोंट गिव योर सेल्फ अ डाउट, जस्ट गो एंड विजिट देयर, गिव योर सेल्फ अ चांस, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। कुछ लोग एक्सपीरियंस करने के लिए भी जाते हैं इंटरव्यू की, बस मुझे देखना है कि होता क्या है एग्जैक्टली, उसके लिए भी चले जाओ, यू विल हैव सम गुड एक्सपीरियंस ओवर देयर। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अपनी साइड से 100% दे के जाओ, रेस्ट इट्स ऑल योर लक समटाइम्स, कि होगा कि नहीं होगा। मेरा भी पहली बार में नहीं हुआ था, दूसरी बार में हुआ। और जिनका नहीं होता है और जो बनना ही चाहते हैं, उनको पता है कि दे वांट टू बी अ कैबिन क्रू ओनली, और उनका वो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, तो आप हार मत मानो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा यार, बट कभी तो होगा। क्योंकि आई हैव सीन गर्ल्स जिनका रिपीटेटिव बेसिस पे वो इंटरव्यू देते थे और वो रिजेक्ट होते थे, बट एट द एंड उनका हो ही गया। साल में अगर वो 3 या 4 बार भी जा रहे हैं ना और नहीं हो रहा है, तो दूसरे साल में होगा। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड, जो कि शी इज़ माई रूममेट एज वेल, सौम्या नाम है उसका, शी क्लियर्ड हर इंटरव्यू इन हर 12th अटेम्प्ट। सोचो 12 बार, अगर मेरे को कोई 12 बार रिजेक्ट करे तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू स्टैंड, बट शी डिड। उसने हार ही नहीं मानी, उसने गिव अप ही नहीं किया, तो उसने 12th अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है। तो आई विल नॉट से कि यू नो आप अपना पूरा टाइम वेस्ट करके यही करते रहो जब आपको चांसेस नहीं लग रहे हैं, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ ट्राई। आप जैसे उसने 12 बार किया, आई एम नॉट सेइंग कि आप 12 बार वेट करो रिजेक्ट होने का फिर आप सेलेक्ट हो, लेकिन एटलीस्ट यू कैन गिव 5 और 6 अटेम्प्ट्स में बी इफ़ इट वर्क्स, ठीक है। और वैसे भी आई डोंट थिंक कि इतना किसी को टाइम लगेगा। वो कुछ लोग होते हैं जिनका कभी कभी फॉर सम रीज़न, जैसे उसका थोड़ा हाइट का इशू था, तो किसी का वेट का इशू होता है, वो सब चीज़ों की वजह से मे बी, या किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं वो, जैसे बहुत सारे लोगों की रीजनल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है, वो सब चीज़ों की वजह से मे बी रुक जाता होगा, बट हो जाएगा। अगर आप BMI में हो, सब कुछ चीज़ें परफेक्ट हैं, तो फॉर श्योर यू विल गेट सेलेक्टेड। एनीथिंग एल्स, आई थिंक डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या लेके जाना है, और अपडेटेड CV जो आपने वहाँ पे अपडेट किया था, सेम CV का आप 3 या 4 कॉपीज़ एटलीस्ट रखो। ज़रूरत तो 2 की होती है, बट फॉर अ सेफ साइड मैं बोलूँगी कि 4 कॉपीज़ रख लेना अपनी CV की अपने साथ, और पासपोर्ट साइज़ की 2-3 पिक्चर्स रख लेना, 10th और 12th की मार्कशीट रख लेना, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट। वैसे मुझसे तो नहीं मांगा था, बट फिर भी आप रख लेना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मे बी दे विल आस्क फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि तुरंत के तुरंत होता है। तो जस्ट कीप ऑल दोज थिंग्स, कैरी योर थिंग्स अलॉन्ग विद यू। और अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रही कि चोरी कर लेगा कोई, बट मिसप्लेस हो जाता है। मे बी आप कहीं पे बैठे हो, फिर दूसरा राउंड कहीं और किसी और फ्लोर पे हो रहा है, तो आपको ऊपर नीचे शिफ्ट करना पड़े, लिफ्ट लेके ऊपर जाओ, उतने में ना इतना हौच पौच होता है, ऊपर से आप नर्वस होते हो, और इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा तो अलग फील होता है, राइट। तो उन सब भागा दौड़ी में ना मे बी यू विल मिस ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल में अच्छे से सिक्योर करके कैरी अलॉन्ग विद यू, एंड फ्रॉम माई साइड ऑल दी बेस्ट। जो लोग भी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बाय।